हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख ले, जिसमें हमने डिस्कस किया था फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मेटालिक मटेरियल इलेक्ट्रॉन गेट सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट एटम। ओके, कि कोई भी मेटालिक मटेरियल होगा, उसका जब फॉर्मेशन होता है, जब वो बनता है, तब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अपने पेरेंट एटम से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, और फिर वो रैंडमली मैनर के अंदर घूमते रहते हैं। उसी टाइप के इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, ये हमने समझा था। अच्छा, कंडक्टिंग मटेरियल किसको बोलेंगे? जिसमें बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको हम कंडक्टिंग मटेरियल बोलेंगे। जैसे कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये क्या है? कंडक्टिंग मटेरियल है। आज मैंने आपको पैम्पलेट सेंड किया है, उसमें फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड एक्सप्लेन कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। तो कंडक्टिंग मटेरियल क्या है? जिसको हम कंडक्टर बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही लार्ज होते हैं, जैसे कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम। और नॉन कंडक्टिंग किसको बोलेंगे? कि जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं या ना के बराबर। ओके, बिल्कुल नहीं होते हैं या ना के बराबर होते हैं, उसको हम बोलेंगे इंसुलेटर। इंसुलेटर का ही दूसरा नाम क्या है? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। उसमें क्या क्या आएगा? रबर आएगा, प्लास्टिक आएगा, ग्लास आएगा। ये सब कैसे है? इंसुलेटर है, यानी इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता है। ओके, तो ये चीज़ हमने एक्सप्लेन किया था। ओके, तो ध्यान से देखना। अब यहाँ पर हमें समझना है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन करंट एंड कन्वेंशनल करंट। ओके, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं 1 मार्क्स के अंदर या 2 मार्क्स के अंदर कि इलेक्ट्रॉन करंट और कन्वेंशनल करंट क्या है। अच्छा, ये भी हमने फ्री इलेक्ट्रॉन में डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो पास होता है किसी भी वायर के अंदर, आप स्विच चालू करोगे। अच्छा, स्विच क्या होता है? स्विच का मतलब क्या होता है कि स्विच एक लिंक है किसके बीच में? सेल मतलब बैटरी और कोई भी इक्विपमेंट, जैसे पंखा लगा हुआ है। ओके, अब पंखा अपने आप तो घूमेगा नहीं, फैन अपने आप तो घूमेगा नहीं, तो वायर तो लगा हुआ है, लेकिन स्विच हमने क्यों लगाया है? क्योंकि स्विच इज अ लिंक बिटवीन। स्विच क्या है? एक लिंक बनाता है किसके बीच में? बैटरी और इक्विपमेंट के बीच में। तो स्विच का डेफिनेशन भी कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं, मैं आपको सेंड भी करूंगा। तो स्विच इज अ लिंक बिटवीन सेल, या तो मतलब बैटरी और इक्विपमेंट के बीच में जो लिंक बनाता है। ओके, बैटरी और इक्विपमेंट के बीच में, उसको हम स्विच बोलते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन करंट हमने समझा था। इलेक्ट्रॉन करंट क्या होता था? मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट पास होने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन करंट, यानी इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट पास हो रहा है। ओके, तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन करंट। लेकिन कन्वेंशनल करंट किसको बोलेंगे? तो थोड़ा स्टैंडर्ड 9 में चलता है, चलते हैं हम। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर बाद में हुआ था। सबसे पहले प्रोटॉन डिस्कवर्ड हो गया था, न्यूट्रॉन हो गया था, लेकिन इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड नहीं हुआ था। आपको याद होगा। ओके, स्टैंडर्ड 9 में हमने सीखा था। तो ध्यान से देखो, इन अर्लियर टाइम्स व्हेन इलेक्ट्रॉन्स वेर नॉट नॉन, यानी इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था पहले के टाइम में, इट वॉज थॉट, यानी ऐसा माना जाता था कि द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉन्स्टिट्यूटेड ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट जो पास हो रहा है वो किसकी वजह से मतलब पास हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज की वजह से। पॉजिटिव चार्ज किसका होता है? प्रोटॉन का होता है। किसका होता है? प्रोटॉन का होता है। तो इसी को बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, राइट। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड नहीं हुआ था, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट पास होने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इलेक्ट्रॉन। बट इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड नहीं हुआ था, उससे पहले साइंटिस्ट क्या मानते थे? साइंटिस्ट ये मानते थे कि इलेक्ट्रिक करंट इज कॉन्स्टिट्यूटेड ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये जो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से हो रहा है, प्रोटॉन की वजह से हो रहा है,
तो उस करंट को क्या बोलते थे, कन्वेंशनल करंट। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड हुआ, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, इट वाज रियलाइज्ड, फिर लगा कि यार इलेक्ट्रिक करंट है वो प्रोटॉन की वजह से फ्लो नहीं कर रहा है, एक्चुअली किसकी वजह से फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो कर रहा है, इसीलिए तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन करंट या तो इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। कन्वेंशनल करंट क्या है, कन्वेंशनल करंट ये है कि पहले जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड नहीं हुआ था तो साइंटिस्ट ऐसा मानते थे कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ्लो हो रहा है, ऐसा साइंटिस्ट मानते थे। कब, जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड नहीं हुआ था तब। ओके, तो उसी करंट को हम क्या बोलते थे, उस करंट को क्या बोलते थे, कन्वेंशनल करंट। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड हुआ तो रियलाइज हुआ यार इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से नहीं, इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज की वजह से फ्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से वो फ्लो कर रहा है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर एक फिगर बताया है, ध्यान से देखना। तो आपको कन्वेंशनल करंट समझ में आ गया होगा और इलेक्ट्रॉन करंट समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक फिगर है, यहाँ पर एक मेटालिक मटेरियल लगा हुआ है, यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है, ये प्लस और ये माइनस। ओके, ध्यान से देखना, यहाँ पर ये माइनस देख रहे हो वो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। माइनस देख रहे हो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, माइनस। तो ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव कर रहा है, कहां से, बी टू ए। आप देख सकते हो बी टू ए, ये एरो आप देख रहे हो, बी टू ए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो करें, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, कौन सी डायरेक्शन में, बी टू ए। ओके, तो देखो लिखा है मैंने यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम बी टू ए, तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट या तो इलेक्ट्रॉन करंट बोलेंगे, क्योंकि उसकी डायरेक्शन ही वही है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसी को हम इलेक्ट्रॉन करंट बोलेंगे। लेकिन कन्वेंशनल क्या है, तो कन्वेंशनल में तो उल्टा है। ओके, कि इस तरीके से जा रहा है, देखो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो इस तरीके से बता रहा है, कन्वेंशनल इस तरीके से बता रहा है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जो करंट होगा उसको क्या बोलेंगे, कन्वेंशनल करंट भी बोल सकते हैं। ओके, तो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो देखो इलेक्ट्रॉन कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, बी टू ए। आप देख सकते हो मैंने एरो लगाया रेड पेन से, बी टू ए, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। तो सीधी बात है, कन्वेंशनल करंट का मूवमेंट किस तरीके से होगा, ए टू बी, इस तरीके से होगा। देखो यहाँ पर आप एरो देख सकते हो। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन करंट और कन्वेंशनल करंट जो है वो एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल ध्यान से देखो। इलेक्ट्रॉन करंट और कन्वेंशनल करंट का डिफरेंस है। मैं आपको ये आपको पैम्पलेट के अंदर नहीं मिलेगा, मैं आपको इसका फोटो सेंड कर रहा हूँ, वहाँ से आप उसको लिख लेना। और स्विच का डेफिनेशन भी मैंने आपको बताया कि स्विच इज़ अ लिंक बिटवीन द बैटरी एंड कोई भी इक्विपमेंट होगा, चाहे वो फैन हो, एसी हो, कोई भी हो, बल्ब हो, कोई भी हो, तो उनको जोड़ने का काम कौन करता है, स्विच करता है। ओके, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और इस पॉइंट को क्लियर करें।